हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से स्टडी आप लोग कर गए होंगे। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कक्षा 10 के प्रश्नावली 13.3 का क्वेश्चन नंबर 2। बोला है क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोले को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे हम आपको समझाते हैं। यहाँ पे 3 गो छोटे छोटे गोले हैं। क्या जी? 3 गो छोटे छोटे गोले को मिलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। एक बड़ा गोला बनाया जाता है। तो इसका हमको त्रिज्या निकालना है। इसको मान लेते हैं कैपिटल आर। इसका मान दिया है यहाँ से, ये वाला त्रिज्या इसको मान लेते हैं। ये है R1, ये R2, ये R3। R1 का मान दिया है 6, इसका 8, इसका 10। हमको कैपिटल आर का मान चाहिए। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं हल। ठीक है, मान लेते हैं माना कि बड़े गोले का त्रिज्या। क्या जी? माना कि बड़े गोले का त्रिज्या कितना हो जाएगा जी? कैपिटल आर है तो हो जाएगा कैपिटल आर सेंटीमीटर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मालूम है कि कभी भी एक चीज से दूसरा चीज बनता है तो उसका आयतन क्या होता है जी? बराबर होता है। जैसे मान लीजिए घन से हम लोग घनाभ बना देते हैं। क्या जी? घन से घनाभ, भले आकृति क्या होगा जी? चेंज होगा, लेकिन उसका आयतन सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे दिया है R1 का मान कितना दिया है जी? R1 का मान दिया है 6 सेंटीमीटर, R2 का मान दिया है 8 सेंटीमीटर, R3 का मान दिया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, हम यहाँ पे आते हैं प्रश्नानुसार। क्या हो जाएगा जी? यहाँ पे हो जाएगा तीनों गोले का आयतन, तीनों गोले का आयतन किसके बराबर होगा जी? बड़े गोले का आयतन के। दोनों आपस में क्या होगा जी? बराबर। बड़े गोले का आयतन। चलिए, तो गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है जी? होता है 4/3 पाई आर। तो इसका कितना है जी? आगमन का हो जाएगा होल क्यूब प्लस 4/3 आर पाई। अब उसके बाद होगा R2 का होल क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 का होल क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल आर का होल क्यूब। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद से यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिएगा 4/3 पाई, 4/3 पाई, 4/3 पाई, मतलब तीनों में क्या है जी? कॉमन है। इसको भाग निकाल लीजिए। यहाँ पे 4/3 पाई तो पाई, ये निकल गया तो बचा कितना जी? R1 का होल क्यूब, यहाँ से R2 का होल क्यूब, यहाँ से R3 का होल क्यूब, इधर 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 4/3 से 4/3 खत्म, यहाँ से पाई खत्म। R1 का मान बोलिए कितना है जी? 6, तो हो जाएगा 6 का होल क्यूब प्लस R2 का मान कितना है जी? 8, तो हो जाएगा 8 का होल क्यूब। R3 का मान 10, तो 10 का होल क्यूब, यहाँ पे कैपिटल आर का होल क्यूब। ठीक है, 6 का होल क्यूब कितना होगा जी? मतलब 6 को 3 बार गुणा कीजिएगा, तो इसको गुणा कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 216। वैसे ही 8 का होल क्यूब कीजिएगा तो इसका आएगा 512। 10 का कीजिएगा तो आएगा 1000। ठीक है, यहाँ पे आर क्यू, इस सब को जोड़िएगा तो आ जाएगा 1728। कितना जी? 1728। यहाँ पे आर क्यू चल गया तो आर क्यू, ये आर क्यू है, इधर आएगा तो घनमूल में चेंज हो जाएगा ऐसे। ठीक है, यहाँ पे ये ऐसे हो जाएगा। अब इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा, तो चलिए हम यहाँ पे दिखाते हैं गुणनखंड करके। कितना है जी? 1728 है। सबसे पहले तो 2 से कटेगा तो ये आ जाएगा 864, फिर 2 से कटेगा तो आ जाएगा 432, फिर 2 से कटेगा तो आ जाएगा 216, फिर 2 से गया तो आ जाएगा 108, फिर 2 से जाएगा तो आ जाएगा 54, फिर 2 से जाएगा तो हो जाएगा 27, फिर अब 2 से जाएगा नहीं तो अब जाएगा 3 से तो हो जाएगा 9, 3 से जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 इतना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें देखिएगा
तो हम इसको पहले लिख ही देते हैं। घनमूल कितना का जी, इतना गुणनखंड कितना है जी, 2 कितना बार है जी, 1 2 3 4 5 6। 2 कितना बार है, 6 बार, तो लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6। और 3 कितना बार है जी, 1 2 3, 3 बार है, इसको लिख दीजिए 1 2 3। ये आपका चल गया जी आर। घनमूल में क्या होता है जी, 3 को निकलता है, कितना जी, 3 गो, तो इसमें से 3 गो, इसमें से 3 गो, 3 का जोड़ा लगता है, तो इसमें से एगो बाहर निकलेगा, इसमें से एगो, इसमें से एक गो। कैपिटल आर, दो दूना 4, 4 3 12, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा क्या जी, बड़े वाले गोले का त्रिज्या। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं अतः, अतः बड़े गोले का त्रिज्या, अतः बड़े गोले का त्रिज्या कितना हो जाएगा जी, 12 सेंटीमीटर है। यही इसका हो गया आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।